आयुत सक्त सुदीन नरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेवलम्बनम् त्वयि जातय अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। श्री जय धर्म हम लोग श्रवण कर रहे हैं। षष्ठ अध्याय 106 नंबर पेज। इसमें मायाबद्ध जीव की अवस्थाओं का वर्णन किया है। चंडीदास जी पहले थे चूड़ामणि, पहले चूड़ामणि थे। अभी जो है चंडीदास जी, जो कि बहुत कंजूस थे। पत्नी उनकी, क्या नाम था उनका पत्नी का? दमयंती। वो भी बड़ी कंजूसनी थी। और बाद में पुत्रों ने, बच्चों ने संपत्ति वगैरह हड़प करके निकाल दिया। अब दोनों भीख मांग के खाएंगे ऐसा मन में सोचा, लेकिन बनिक बुद्धि है, इतना लाखों करोड़ों रुपया कमाया, कहता मैं कुछ ऐसा व्यापार ही कर लेता हूँ। 2-4 लोगों से उधार लेके उसने अपने गुजारे लायक घर बना लिया और बिजनेस कर लिया छोटा सा, जिससे जीवन यापन हो जाए। लेकिन अब फालतू का इकट्ठा नहीं कर रहे। अब जो एक्सेस होता है उसको वैष्णव सेवा, गुरु सेवा में लगा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ये जो दिव्य भाव उनके अंदर आया, लोगों की मदद करना, गरीबों को सहायता करना, इससे वैष्णव सेवा में रुचि हुई। वैष्णव सेवा में रुचि होने से पहले तो दया भाव ही आया, चलो बेचारे को, इनको भी खिला दें। लेकिन उनकी कृपा से, उनके संग से पता लगा कि इनका संग हमारे लिए दुर्लभ है। उस संग के प्रभाव से उन्हें मिले श्री यादवदास जी। यादवदास जी, तो यादवदास जी के संग में उन्होंने पाया कि अरे ये कैसे दिव्य गृहस्थी हैं, वो भी गृहस्थ हैं, ये कैसे दिव्य गृहस्थी हैं, अत्यंत अद्भुत आचरण है।
उनके पास उठना बैठना शुरू किया। और फिर उन्होंने ये प्रश्न उनसे किया, यादव दास जी से, कि महाराज संसार क्या है। वो उन्होंने कहा कि आप मेरे से पूछ रहे हो, चलो एक काम करते हैं, गोद्रुम द्वीप में चलते हैं, वहाँ पर प्रद्युम्न कुंज जो है उसमें बड़ा ये कुंज अलग से था, मतलब अलग था, वो तो अलग है। प्रद्युम्न कुंज के अंदर हम लोग बैठ करके, महापुरुष लोग वहाँ रहते हैं भजनानंदी, उनसे चर्चा करेंगे, देखते हैं कौन वैष्णव कृपा करके आपके प्रश्न का जवाब देता है। वहाँ आए तो अनंत दास बाबा जी महाराज, जो कि प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जी के शिष्य, और प्रेमदास बाबा जी महाराज भी उन्हीं के शिष्य, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी महाप्रभु के अंतरंग भक्त। तो आनंददास बाबा जी ने उनका जब प्रश्न सुना, कहते यही तो संसार है, तुम्हारी कहानी तुमने सारी सुनाई, बच्चे ले लो करके सब कुछ कर दिया, यही तो संसार है, और संसार नया क्या है। कहते नहीं, आप मुझे संसार के बारे में बताइए। चंडीदास जी ने जब इस प्रकार कहा, तब अनंत दास बाबा जी महाराज ने सुन करके उनके कातर शब्द, जो उन्होंने बड़े समझने का भाव देख करके उनका कि आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है, उड़ते हुए तो आंसर तो आपको दे दिया था, प्रश्न गंभीर है, इसका उत्तर कि परमहंस बाबा जी महाराज उसका उत्तर दें। आनंददास बाबा जी महाराज के गुरु भाई, बड़े गुरु भाई कह लो, परमहंस बाबा जी महाराज, ये उनका उत्तर दें। परमहंस बाबा जी महाराज हंसने लगे, आपने ही बोला ये प्रश्न गंभीर है, तो आप ही प्रश्न का जवाब दें। मैं ठीक है, जैसे आपका आदेश। फिर उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों का स्मरण किया, वंदना की, और फिर बोला कि दो दशाएं हैं, जीव की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती मुक्त अवस्था, एक होती बद्ध अवस्था। जहाँ तो फंसा है, जहाँ मुक्त है, बीच में कोई नहीं होती। कहते तो तटस्थ अवस्था, वो तो बीच वाली है। तटस्थ अवस्था में प्रकट होते ही मुक्त हो जाता है, जब बद्ध हो जाता है, वहाँ कोई ज़्यादा देर अवस्थान नहीं करता। तो इसलिए मुक्तों में कुछ नित्य मुक्त होते हैं। नित्य मुक्त वो जिन्होंने कभी अंधकार की तरफ देखा ही नहीं, उन्हें आप कोशिश करके समझाने का प्रयास करें ना। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम ठाकुर जी को निवेदन करते हैं कि प्रभु जी, हे कृष्ण, आप हमें इस बद्ध अवस्था से निकालें। उनके लिए बद्ध अवस्था है ही नहीं, उनको पता ही नहीं बद्ध अवस्था क्या होती है। सर्वंतर्यामी, कोई अंतर्यामी नहीं। कहते क्या बात करते हो महाराज जी। हाँ, अगर उन्हें बद्ध अवस्था का ज्ञान लेना होगा तो उन्हें संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण बद्ध अवस्था का कोई ज्ञान ना होने के कारण, बद्ध अवस्था क्या होती है उसका पता ना होने के कारण, भगवान को अंधकार क्या होता है इसका पता नहीं होने के, क्योंकि वो दिव्य है, स्वयं प्रकाशमान है, उनका शरीर स्वयं प्रकाशमान है। तो वो प्रकाशमान को कैसे मालूम पड़ेगा अंधेरा क्या होता है। ज्ञान, अखंड ज्ञान तत्व को कैसे मालूम पड़ेगा अज्ञान क्या है। नित्य आनंद तत्व को कैसे मालूम पड़ेगा दुख क्या है। तो इन तत्वों का जो कि माया की छाया में है, उनमें एक अलग संसार चल रहा है, वो भी है, और उन्हीं के जीव जाकर के उसमें जो है क्रिया कर रहे हैं, उन्हीं की शक्ति जाकर के क्रिया कर रही। इस चीज के लिए भगवान भी नहीं जान सकते, जानने के लिए उन्हें इस संसार में आना पड़ा। हमारे जैसा ही उनको रूप लेना पड़ा।
क्या उनका अपना ऐसा रूप नहीं था? उनका तो नित्य स्वरूप ऐसा ही है, परंतु फिर भी उन्हें ऐसा रूप लेना पड़ा। जैसे मैं कई बार अक्सर बोलता हूँ, रूप लेना पड़ा मतलब वो निराकार है, निराकार है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, है ना? तो राम बनो जो श्याम बन के चलो, ऐसे हैं। भगवान को बन के आना पड़ेगा। तो फिर क्यों बोलते हैं मानुष्यम तनुमाश्रितम, मनुष्य तन को आश्रय करके मैं आता हूँ? क्यों बोलते हैं भगवान मनुष्य शरीरा, भगवान ने मनुष्य शरीर को धारण किया? इसका मतलब भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, यही अर्थ हुआ ना? है लेकिन दिव्य है। तो भाई शरीर को फिर धारण क्यों करना पड़ा? ताकि हम साधारण आंखों से उन्हें देख सकें। तुम देख सको, तुम्हारा ठेका थोड़ी तुम माया को देखने के लिए आ रहे हो। बात तो अलग है ना। थोड़ा सा मैं पहले नेगेटिव बोलता हूँ, आप लोगों की खोपड़ी ना घूमे, नए हो। मैं खुद ही नेगेटिव बोल करके बाद में उसका पॉजिटिव देता हूँ। तो भगवान सर्वंतर्यामी होते हुए भी, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म होते हुए भी कुछ भी नहीं जानते माया के अंदर क्या हो रहा है। क्यों? माया अंधकार, अज्ञान, दुखों का घर। इसको जानने के लिए ही, जैसे आप मानो उजाले में हो, तो आपको अगर अंधकार में देखना है, जहाँ तो आप लाइट लेके जाओगे, जहाँ अंधकार में थोड़ी देर बैठोगे, आप बैठोगे अंधकार में, तो थोड़ा थोड़ा अंधकार में आपको रिफ्लेक्शंस, आउटर रिफ्लेक्शंस के कारण हल्का हल्का समझ में आएगा यहाँ कुछ है। बात समझ रहे मेरी? तो इसी प्रकार से भगवान को भी माया के अंदर अंधकार की अवस्था में, घोर अंधकारतम अवस्था में जीवों की कैसी दुर्गति होती है, इसे जानने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ता है। मूढ़ो मामाभि ना जानेति मनुष्यम तनुम आश्रितम। उस समय में मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाता कि मैं मनुष्य तन को आश्रय करके आया। आश्रय का मतलब हम भगवान को आश्रय करते हैं, भगवान को आश्रय करके रहते, तो मनुष्य तन को आश्रय करके रहने का मतलब भगवान ऐसे करके आते उसमें आने का मतलब, जैसे अगर छोटी सी बात उदाहरण समझाऊं कि भगवान का इसका मतलब मनुष्य रूप नहीं है। लोगों की दृष्टि में जब हम ये बात बोलते तो वो कहते मनुष्य रूप भगवान का नहीं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाथी को अगर कपड़े पहनाने हो तो आदमी के कपड़े पहनेगा? घोड़े के, भैंस के, बंदर के? उसको तो अपनी फिटिंग वाले ही पहनने पड़ेंगे, है ना? तभी अच्छा लगेगा। अपनी फिटिंग का नहीं पहना, पापा का पहन ले 3 साल के बच्चे ने, तो सही लगेगा? तो भगवान का स्वरूप स्वरूपतः नित्य स्वरूप उनका हमारे ही जैसा है, परंतु अंतर क्या है? अंतर यह है कि भगवान के स्वरूप में मलमूत्र के स्थान नहीं है। भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान त्याग नहीं करते। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान जिस वस्तु को ग्रहण करते उसमें किसी भी तरह से विकार उत्पन्न नहीं होता। भगवान ने मान लो मिठाई खाई, तो मिठाई का विकार नहीं होगा अंदर जा करके, वो मिठाई भगवान के साथ में मिल जाएगी। समझ लगी? वो मिठाई भी मिठाई नहीं है जड़ कि जिसके अंदर विकार है, वो चेतन तत्व है। ये गोलोक धाम की लीला है। लेकिन इस जगत में जब आते हैं तो भगवान मनुष्यम तन्माश्रितम, मतलब यह भी इन अंगों को भी ग्रहण करते हैं। यही है केवल मात्र अंतर कि मैंने जो कपड़ा पहन रखा है अपनी फिटिंग का तो पहना, लेकिन उसमें पॉकेट भी लगा रखी है।
उसमें 2 जेब भी लगा रखी। ये तो 2 जेब एक्स्ट्रा पॉकेट है, ये इस तरीके से समझने के लिए कि इस संसार में आने पे भगवान मनुष्यम तन्माश्रम, तो मतलब मनुष्य जिस प्रकार से, मनुष्य किसे कहते हैं पहले 2-4 बार समझा चुका हूँ, बताओ किसे कहते हैं? आप इधर हो जाओ। जो मनु और शत्रुपा से उत्पन्न हुए, मनु शत्रुपा, श्य, मनु महाराज, श शत्रुपा, य जो, मनु शत्रुपा से जो है वो मनुष्य है। तो उनसे तो और भी सृष्टि बड़ी सारी हुई है, लेकिन मनु शत्रुपा से मनुष्यों की सृष्टि स्वयं जैसी हुई सृष्टि वो मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य, समझे? तो मनुष्य रूप धारण किया भगवान ने, पिता माता के संबंध से जो हुआ शरीर उसे धारण किया। परंतु क्या भगवान ने हमारी तरह माता पिता के संबंध से शरीर धारण किया? नंद के बेटे को तो बोल सकते हैं, यशोदा के पुत्र को, लेकिन इधर देवकी के यहाँ पे शंख चक्र गदा पद्मधारी किरीट कुंडल, यहाँ पे भगवान ने धारण नहीं किया है मनुष्य का रूप। मनुष्य का रूप भगवान ने कहाँ धारण किया? नंद के बेटे के रूप में, यशोदा के पुत्र के रूप में। तो इसलिए भगवान को भी माया को, संसार को जानने के लिए संसार के भीतर अपनी आंखों के ऊपर पर्दा लगाना पड़ता है, अपने शरीर के ऊपर एक पर्दा धारण करना पड़ता है, कवर करना पड़ता है अपने आप को, जिससे कि उनका स्वयं प्रकाश मान जो स्वरूप है वो प्रकाशित ना हो। बात समझ रहे हैं? अगर स्वयं प्रकाशमान स्वरूप प्रकाशित होगा तो यहाँ पे सूरज भी फीका लगेगा, फिर सूरज का दिन और रात का कोई चक्कर नहीं होगा, कोई भी लीला संपादित नहीं होगी। तो भगवान क्या करते हैं? योग माया को समर्थ देते हैं कि चल मैं तेरी गोद में आ रहा हूँ। आप आ रहे हैं। अब जैसे कोई, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, डोली देखी? डोली चलती हुई लेके जाते डोली में, देखा? अच्छा, फिल्मों में देखा है, प्रैक्टिकल। अच्छा, डोली में 2 लोग 3 लोग आगे 2-3 लोग पीछे होते हैं, बीच में डोली रहती है। दिखने में क्या लग रहा है कि एक राजा नहीं लग रहा है, वो लग रहा है 3-6 लोग जो हैं एक आदमी को कमरे में, छोटे से कमरे में बंद करके लेके जा रहे हैं। अब ये नहीं मालूम पड़ रहा है अंदर बैठा हुआ राजा है, उसके इंस्ट्रक्शन से ही अगले वाले पिछले वाले चल रहे, बड़ी संभाल के लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से योग माया की 8 प्रकार की जो प्रकृति है, वो 8 प्रकार की प्रकृति को भगवान धारण करते हैं। मगर कैसे धारण करते हैं? योग माया को समर्थ देते हैं कि तू जैसा चाहे वैसा मैं नाचूं। तब योग माया उन्हें भुला देती है कि वो भगवान हैं। बात समझे? ऐसे कैसे भुला सकती है? भूलना चाहे तो भूल जाए। अब अगर मैं चाहूं कि मैं भूल जाऊं और मेरे पास वो समर्थ हो कि भूलने का, मेरे पास ऐसी शक्ति हो कि मैं जो चाहूं वो हो जाए, तो भगवान ने चाहा मेरी भगवत्ता भूल जाऊं, मैं तेरा हूं, तेरे अधीन हूं, ऐसा ही मुझे याद रहे। तभी तो वो रोते हैं। रुदम तम मुहुर नेत्र युगमम मृजंतम कराम भोज युगमेन सातंक नेत्रम, आतंकित नेत्रों के द्वारा दर्द के मारे। तभी तो उनकी स्थिति वैसी होती। नहीं तो सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाधार, अनंत ब्रह्मांड नायक, परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण के विषय में अगर कोई कल्पना भी करे तो उसकी मुक्ति हो जाती, वो भय मुक्त हो जाता है, शोक मोह भयापहा। लेकिन ये क्या हो रहा है? यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये कहा था, पहले आपको नेगेटिव लगा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो इसलिए बोला था कि भगवान को भी मनुष्य की तरह समझने के लिए, मनुष्यों की स्थिति को, जीवों की स्थिति को समझने के लिए उनके बीच में उन्हीं की तरह जीव धारण करके आना पड़ता है।
सबसे पहले जीव जो प्रकट हुए जल में हुए, इसलिए भगवान सबसे पहले जल में आए, मीन अवतार। उसके बाद भगवान कुर्म अवतार, जो कि जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। फिर उसके बाद में भगवान शुकर अवतार, जो कि भूमि को ही रगड़ता रहता है, खोदता रहता है। फिर भगवान का नरसिंह अवतार। इस प्रकार के भगवान के जो अवतार हैं उनमें भी क्रमशः सिस्टम दिखलाया कि जल से उभय स्थल और उभय स्थल से स्थल में, स्थल से फिर पशु, पशु से फिर मनुष्य। जिस प्रकार से क्रम उन्नति जीवों की दिखलाई है, ऐसे ही भगवान भी उन स्थितियों को समझने के लिए उन जगहों पे लीला करने के लिए। तो इसका मतलब भगवान का कोई अपना रूप नहीं, रूप बना बना के आए, ये गलत थ्योरी है। क्यों? क्योंकि भगवान जब अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि से पहले अकेले हैं, जब थे, उस वक्त भगवान ने कहा एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। तब भगवान ने जब कहा बहुत हो जाऊं तो इमीडिएट भगवान के अनंत रूप प्रकट हुए, जिनकी गिनती हम कर ही नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने तो कल्पना भी नहीं कर पाए कि कितने रूप हैं, उनको सिर्फ 84 लाख ही समझ आए, जिसमें जल जंतु भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सबको 84 लाख ही समझ आया उनको वैकुंठ का। अनंत में से थोड़ा ही समझ आया। उन्होंने कहा कि भैया मैं इतना ही समझ पाया हूँ। तो उसी की कल्पना की उन्होंने, इस संसार में छाया स्वरूप बनाए। ठीक है, तो कहने का मतलब हम क्यों कहते भगवान के अनंत स्वरूप हैं? इसलिए कि क्योंकि वैकुंठ में या गोलोक धाम में जो कुछ भी निर्मित हुआ है, जो कुछ भी है, वो भगवान के अलावा कुछ और है ही नहीं। क्वेश्चन ये है महाराज कि भगवान जब मनुष्य तन को आश्रित करके आते हैं तो कुछ तो विशिष्ट होना चाहिए जिससे वो भगवान समझ में आए कि वो भगवान। नहीं, अगर समझ में आ गया भगवान है, फिर तो सारे शरणागत हो जाएंगे। फिर युद्ध कहाँ, फिर असुर कहाँ, फिर मैया कहाँ, बाबा कहाँ। यही तो विशेषता है कि अगर मैं संसारिक एक घटिया उदाहरण दे रहा हूँ, अगर पता लग जाए फिल्म देखते हुए कि ये तो अमिताभ बच्चन है, ये थोड़ी ना वो अभिषेक बच्चन का बेटा है, फिल्म का रस ही ख़त्म हो जाएगा। एक कोई फिल्म आई थी पहले, कोई जो है अमिताभ बच्चन अपने अभिषेक का बेटा बना, कुछ ऐसी उसकी फोटो बड़ी अखबारों में बड़ी उसकी आई एडवर्टाइजिंग, कोई पापू बोल के कोई फिल्म आई थी, उसके अंदर अपने बेटे का बेटा बनता है, वो भिखारी बनता है। अगर वो भिखारी बन करके ऐसी एक्टिंग ना करे तो लोगों की आंखों में आंसू आ सकते हैं क्या? क्या लोग एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है उनको कि हाँ ऐसे करना चाहिए? एक्टर अगर एक्टिंग करने में फेल हो गया तो एक्टर का है। और कृष्ण को तो वैसे बोलते हैं नटराज, नटवर। नट मतलब नाटक करने वाला, उनमें सर्वश्रेष्ठ, नृत्य करने वाला उनमें सर्वश्रेष्ठ। तो ये बात, तो इसलिए भगवान अपनी लीला के द्वारा इस संसार में जब आते हैं तो अपनी भगवत्ता को प्रकाशित नहीं करते, समय समय पे दिखलाई देती है। पूतनावध, अघासुर, बकासुर, ये सब समय समय पे दिखलाई देता है, मगर ऐसे प्रकाशित नहीं करते भगवत्ता। जैसे नरसिंह देव ने प्रकाशित की, फिर गायब हो गए। और सारे असुर जो उनको हो, हम भी हो करते हैं कि भाई भगवान बचाओ। अरे तुम कृष्ण को क्यों ना बोल लो? नहीं, हमारे गुरुजनों ने, जैसे हमारे गुरुदेव नरसिंह स्तुति गाते थे तो हम भी गाते हैं, लेकिन अपने अपने उसकी बात है, टेस्ट की बात है। जब भूकंप आया, मैं नरसिंह वरसिंह तुझे जाओ तुम्हारे को नहीं याद करना, और तो प्यारे ठाकुर जी को याद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई 10, 12, 15 सेकंड था वो भूकंप, चंडीगढ़ की बात है। बॉम्बे भी 2-3 भूकंप देखे, तो उसमें पूरी मस्ती में राधा रानी के श्री चरण और श्याम सुंदर के श्री चरण, इनमें ही ध्यान था। वो जब तक वो हलचल होती रही तब तक ध्यान सेकंड्स के लिए, मोमेंट्स के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ। तो
नरसिंह नरसिंह नरसिंह। भय किससे भाई? तो विषय पे वापस आते हैं कि भगवान इस संसार में जब आते हैं अपनी भगवत्ता को भूल के आते हैं, तभी उनका प्रेम जीव पा सकते हैं। और उस प्रेम से पागल हुए महात्मा ही तभी संसार की अवस्था बतलाते हैं कि संसार में मुक्त अवस्था है एक भगवत धाम की, एक बद्ध अवस्था है, बद्ध से एक मुक्त अवस्था है। बद्ध से मुक्त अवस्था किसे कहते हैं? जोर से। बद्ध से मुक्त अवस्था क्या? एक है नित्य मुक्त अवस्था। नित्य मुक्त अवस्था में जीव नित्य, उन्होंने माया को देखा ही नहीं। एक है बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था, संसार में आया, भजन साधन किया, गुरु पदाश्रय करके भगवान के धाम में चला गया। अब वो जो चला गया वो नित्य मुक्त हो गया। ध्यान रखना इस चीज को। अब वो बद्ध नहीं है। क्यों? बद्ध अवस्था एक भ्रम है। नई बात को समझो, ढंग से समझो। जीव कभी भी बद्ध नहीं है, आत्मा कभी भी बद्ध नहीं है। ये एक अवस्था है, एक भ्रम है। जीव तो नित्य मुक्त है ही है, उसने एक भ्रम पैदा किया। बात समझ रहे हो? समझ पा रहे हो इस चीज को? नहीं, ये एक भ्रम बनाया है। भ्रम है कि मैं फंसा हुआ हूं। जैसे हीरा कीचड़ में है, तो कीचड़ में होने से ध्यान दीजिएगा, क्या कीचड़ में हीरा है? हीरा इधर है, क्या कीचड़ में हीरा है? नहीं है ना? अच्छा, क्या कीचड़ में हीरा है? नहीं है, क्योंकि कीचड़ में तब होगा जब कीचड़ से होगा। पहले कीचड़, हाँ, कीचड़ से उत्पन्न हो। पहले हीरा इधर था, ठीक है? कीचड़ अकेला था, कीचड़ में हीरा नहीं था। अब ये कीचड़ दे रहा है, लेकिन क्या वो कीचड़ में है या कीचड़ से अलग है? कीचड़ से उसकी अलग सत्ता है ना। जो कीचड़ से अलग सत्ता है, इसका मतलब वो पूरी तरह कीचड़ से अलग था, अलग है। ये एक भ्रम बना लिया कि मैं कीचड़ में हूं। बात समझ रहे हैं? तो ये भ्रम जैसे ही निकलेगा तो पहले जैसे था वैसी अवस्था, या नित्य मुक्त अवस्था। बात समझ रहे हैं? ये भ्रम की अवस्था है। ये जो हमारी अवस्था है मायाबद्ध अवस्था है, भ्रम की। मायाबद्ध अवस्था क्या है? भ्रम की अवस्था है। ये भ्रम से जैसे मुक्त होंगे, नित्य मुक्त, फिर दोबारा फंसने का कोई चांस नहीं। यदगत्वा निवर्तन्ते तद्धाम। सही माने तो फंसे ही हो जाएंगे हैं? तो है कि बद्ध अवस्था तो फंसे ही हो ये भ्रम है प्रभु जी। प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो ये भ्रम है। भ्रम तक का स्थापित करना, स्थापित नहीं, इन प्रैक्टिकली आप देखिए भ्रम है। कैसे देखो? कैसे? आप इस वक्त इस शरीर को ही तो सोच रहे हो ना कि आप ये हो, यही तो सोच रहे हो ना। प्रैक्टिकली यही सोच रहे हैं कि हम ये हैं, ये हैं। इसीलिए इसको रगड़ा पट्टी करते हैं सवेरे शाम, झुर्रियाँ पड़ती हैं, जहाँ काले दाग आते हैं तो दवाइयाँ खाते हैं, जहाँ क्या करते हैं, जो भी करते हैं। हम नहीं, लोग जो इसी शरीर को समझ के मैं सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकली मैं तो हुई नहीं शरीर। जब मैं इस शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट समझ लूंगा तब भ्रम खत्म। भ्रम खत्म हो गया। फिर समझता नहीं, समझना चाहता नहीं। दो अवस्थाएं हैं हमारी, एक समझता नहीं,
और दूसरा समझना नहीं चाहता। हम समझना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ एक पंचमहाभूतों से बना हुआ शरीर को अगर हम ना समझे तो अंदर बैठा सूक्ष्म शरीर को हम समझेंगे, एक अवस्था वो भी तो आएगी। वो बाद की अवस्था है, पहले स्थूल अवस्था को तो समझ लो। जो मोटी चीज दिखाई दे रही उसे तो समझ लो कि वो अलग है। अलग है तभी तो स्वप्ने को तुम देख पाते हो। स्वप्ने को तुम देख पाते हो, स्वप्ना तुम्हें नहीं देख पाता है। मन को तुम देख पाते हो, मन को शरीर नहीं देख पाता है। शरीर देख पाता है मन को, लेकिन तुम मन को देखते हो? तुम में से किसी ने मन को देखा? काला पीला हरा नीला कैसा है देखा? आज के बाद सब लोगों को दिखाना ना, महसूस नहीं, प्रैक्टिकली देखना, उसका आकार देखना, आगे के लिए लोगों को समझाना, नाम लेके बोलना कि उनकी थ्योरी है ये। आपने अपनी बुद्धि को देखा, उसका रंग रूप, अहंकार का रंग रूप देखा, उसके रिएक्शंस तो देखे हैं, रंग रूप। शास्त्र कहते हैं हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल के द्वारा दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म को देखने के लिए अति सूक्ष्म अवस्था चाहिए, तो वो अति सूक्ष्म है आत्मा। उससे भी सूक्ष्म क्या है? स्थूल, ये शरीर। सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, अति सूक्ष्म आत्मा। आत्मा के द्वारा मन बुद्धि अहंकार का रूप दिखाई देता है। जैसा अहंकार होगा वैसा आपको अपना रूप दिखाई देगा, वैसा ही आपका मन में मनन होगा और बुद्धि में अनुभव होगा। बात समझे? नहीं, थोड़ी बातों को हो ना गंभीर। शरीर जो बनता है अभिमान से होता है, मतलब ठोस चीज है। शरीर क्या है? ठोस चीज है। सूक्ष्म शरीर की बात करें, सूक्ष्म शरीर में, शरीर सूक्ष्म शरीर का जो शरीर है वो ठोस है। किस चीज का ठोस है? अहंकार का। ठीक है? अहंकार उसमें स्थूल है, मन उससे सूक्ष्म है। इसलिए मन जो है उसमें इधर से उधर भागता है, किसी से मिलता है, किसी से बातचीत करता है, और बुद्धि अनुभव करती है सुख और दुख का। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, और बुद्धि से परे भगवान कहते हैं सा मतलब आत्मा। दर्शन कौन करता है सपने का? ये शरीर देखता है? शरीर सपना देखता है? कौन देख रहा है? मन नहीं, मन तो उधर खेल रहा है। कौन देख रहा है? आत्मा। तो इसका मतलब आप अपने मन को देखते हो, बुद्धि को देखते हो, अहंकार को देखते हो, उसके मिक्सचर को देखते हो। जैसे ये है 5 तत्वों का मिक्सचर, इसे देख पा रहे हो ना? लेकिन क्या इसमें से जल को अलग से देख पा रहे हो? आग को अलग से देख पा रहे हो? नहीं देख। लेकिन जिस दिन देखना आ गया, ये भी एक पद्धति, एक सिस्टम है। मैं उधर नहीं ज़्यादा घुसूंगा, नहीं तो फिर तुम लोग का दिमाग उधर ही रह जाएगा और आज का प्रसंग ही नहीं समझ में आएगा। जिस दिन देखना आ गया, आप उस दिन अपने शरीर को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। हनुमान जी महाराज को तीनों भाइयों के 6 पुत्रों ने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में से, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के तीनों भाइयों के 2-2 बेटे हैं। 6 बेटों ने, 6 पुत्रों ने तंग करना शुरू किया कि हमको पता लगा है आप हवा में उड़ते, हमको भी आज हवाई सैर कराओ, हवाई यात्रा कराओ। वो कहते अरे तुम जाओ। सीता जी के वियोग में हनुमान जी महाराज जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो बेचारे ऋषमुख पर्वत के ऊपर बैठे हुए रो रहे हैं और ये बच्चे लोग जा कर के उनको तंग कर रहे हैं। कोई इधर से घुसता है, कोई उधर से घुसता है, कोई इधर जाके ऐसे ऐसे करता है। हनुमान जी महाराज कहते बाप रे, ये मेरे प्रभु के ही हैं अंश, अब इनकी सेवा करना प्रभु सेवा है। बोल करके कहते अच्छा ठीक है, मैं लेटता हूँ, तुम ऊपर चढ़ जाओ। हनुमान जी महाराज लेटे, सारे लोग उनके ऊपर चढ़ गए।
ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ी प्यारी बात है। अब हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से सर्कल बनाना शुरू किया, ऊपर एक बिल्डिंग बनानी शुरू की, उसमें ऐसे ऐसे झरोखे रखे ये बच्चे देख सके। हवाई जहाज बनाया और प्रैक्टिकली ये घटना जो हुई है उसका वर्णन है। तो बनाया, बनाने के बाद में कहा बच्चों अभी हम लोग चलते हैं चंद्रलोक में, अपने भीतर जल और पवन तत्व को अधिक कर लो। जल तत्व को अधिक करने के लिए, पवन तत्व को अधिक करने के लिए प्राणवायु को रोको, और इसके भीतर जो प्राणवायु में से आप जब प्राण अपान वायु का जब त्याग करोगे उस समय आप जल को अलग कर लेना और हवा को विशेष रूप से धारण कर लेना, तब आप उसमें प्रवेश कर पाएंगे। उन्होंने प्राणायाम किया, प्रवेश कर गए। ऐसे जल के भीतर प्रवेश करने के लिए, वरुण लोक में जाने के लिए उनका आप जल तत्व अधिक करो। जल तत्व उसमें से अधिक किया, पूरे का पूरा शरीर जलमय हो गया। जल में प्रवेश करके कुछ विकार नहीं हो। ऐसे करके एक एक तत्व के साथ खेल सकते हैं महायोगी लोग। पवन तत्व अधिक किया, हवा में उड़ गए। अग्नि तत्व अधिक किया तो वो दिव्य दैदीप्यमान शरीर हो गया। अंतरिक्ष तत्व अलग मतलब विशेष किया तो दिखाई देना बंद हो गए। ये बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से 5 तत्वों को व्यक्ति देखता है, उसको चेंज कर सकता है, उसके अंदर खेल सकता है, उसको समझ सकता है। परंतु जैसे इसमें से अलग अलग को अलग अलग देख करके आप व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे ही मन को, बुद्धि को, अहंकार को भी अलग देखा जाता है। उसके साथ भी महायोगी लोग खेल करते हैं। कैसे खेल करते? मन के अंदर विकार आया, कुछ गंदा सा, अच्छा कोई बात नहीं, चल ले ले तू, मजे ले ले। मन को भेजा, तुम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं तो धप करके मुंह के बल गिरोगे और फिर निकल ही ना पाओगे। मन को भेजा, बुद्धि स्थिर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मन वापिस आया, तुम ना आ रहे, क्या बात है, तुम चलो, ए तू जा, मन मौज कर, तू जहाँ जाना जा बेटा, हरे कृष्ण। बुद्धि को पूरी तरह आत्मा के साथ में प्रभु के नाम में लगा रखा है। मन बार बार कुत्ते की दुम की तरह हिलाता हुआ आएगा, मेरे को ले लो साथ में, मेरे को ले लो, तू जा। मन से भजन करना चाहिए, ये बात को भक्त लोग, साधक लोग पीछे छोड़ देते, जा तेरी जरूरत ही नहीं है रे। बिना मन के भजन नहीं होता ना, कहते मन की जरूरत ही नहीं है भजन के लिए, जा। ऐसी स्थिति भी आती है। और अहंकार को प्रभु के चरणों में जब समर्पित कर देते हैं तभी ये क्रिया होती है। बात समझे? सूक्ष्म अति सूक्ष्म में चले गए, 10 बार सुनोगे ना इस कथा को, लिख लोगे तब जाके समझ में आएगा। कभी बोल दिया है सूक्ष्म बात। तो स्थूल जो है अभिमान है, अभिमान को भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद में बुद्धि जो है विवेक युक्त होती है। विवेक युक्त बुद्धि ही केवल मात्र मन को नियंत्रित कर सकती है, या मन को छोड़ सकती। जा, आग लगे तेरे को, तूने जो सोचना सोची जा, तू गंद का कीड़ा गंद में ही पड़ा रहा है, मेरे को तेरी जरूरत ही नहीं है, जा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। वो जो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट के लिए आपका मन नाम में लगेगा ना, वो हजारों दिनों तक पड़ा हुआ संसार के कचरे को खा रहे मन का जो सुख है वो तुच्छ लगेगा उसके सामने। समझे? ये है स्थिति। बद्ध अवस्था से, बद्ध अवस्था एक क्या है? भ्रम है। बद्ध अवस्था क्या है? भ्रम दूर होते ही मुक्त अवस्था तो नहीं आई। भ्रम दूर होते ही जीव अपने मन बुद्धि को, अभिमान को डाइवर्ट, कन्वर्ट कर सकता है। और उसके बाद जब मुक्त अवस्था आ जाती है तो देखा जाए वो नित्य मुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है?
उनको आप ये नहीं कह सकते बद्ध से मुक्त हुआ। बद्ध अवस्था का तो भ्रम था, भ्रम दूर होने के बाद नित्य मुक्त अवस्था में आए तो नित्य मुक्त ही कहलाएगा। इसलिए जो भगवत पार्षद उस लोक से इस लोक में आते हैं उनको ही भेजा जाता है। मैक्सिमम 99.9% उन्हें ही भेजा जाता है जो यहां से निकल के गए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको माया का एक्सपीरियंस होता है। जब वो वापस आते हैं उनकी स्मृतियां जो है वापस आ जाती हैं। ओह ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, अच्छा ये तब तो वो राइटिंग करते हैं, लिखते हैं ऐसी बातें। भगवत धाम की नित्य सेवा को प्राप्त करने के एक बार प्राप्त करने के बाद में कोई भी उस सेवा को भूल नहीं पाता, उस नित्य अवस्था को भूल नहीं पाता एक बार प्राप्त होने के बाद। तो इसलिए हमें एक बार भी प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग अभी तक एक भ्रम की अवस्था में है। इसलिए 4 मुख्य बातें हैं। अनर्थ जिसे कहा गया है, आप में से किसी को मालूम है? हाथ खड़ा करें। 4 अनर्थ कौन कौन से हैं? बोलो, तुम बोलो। असत तृष्णा, स्वरूप भ्रम मतलब मोटे मोटे भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा करना पड़ता। ये 4 है, भ्रम, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। ये 4 अनर्थ हैं। जो अनर्थ, अर्थ का मतलब होता है जरूरत, अनर्थ मतलब जरूरत नहीं है जिनकी, लेकिन इनके कारण ही सारे अनर्थ पैदा होते हैं। स्वरूप भ्रम, तो ये भ्रम की अवस्था जो है, सिर्फ भ्रम की अवस्था निकलने के बाद ही सारे के सारे असत तृष्णा, हृदय दुर्बल और अपराध ये सब खत्म हो जाता है। इसी के लिए सारा साधन है, यही संसार है। यही बात हो रही है कि संसार क्या है। मायाबद्ध जीवों की संख्या अनंत है, कृष्ण विमुक्ता ही जीवों का दोष है। इस दोष के कारण कृष्ण की छाया शक्ति जिसे माया कहते हैं, जीव को अपने सत्व रज और तम त्रिगुणात्मक रज्जू में बांधकर आबद्ध करती है। गुणों के तारतम्य से जीवों की अवस्थाएं बड़ी विचित्र दिख पड़ती हैं। शरीर की विचित्रता, भाव की विचित्रता, रूप की विचित्रता, स्वभाव की विचित्रता, स्थान की विचित्रता और गति की विचित्रता पर विचार करें। एक एक के ऊपर विचार करें। उन्होंने बोला शरीर की विचित्रता, अलग अलग शरीर, भाव की विचित्रता, अलग अलग भाव, रूप की विचित्रता, अलग अलग रूप, किसी की आंखें, किसी के कान, किसी का नाक टेढ़ा मेढ़ा। मैं सुंदर नहीं बोल रहा, आप उसी की तरफ ध्यान देते हैं। स्वभाव की विचित्रता, स्वभाव के अंदर विचित्रता, स्थान की विचित्रता, जिस जगह पे रहते हैं उस स्थान के अंदर विभिन्नताएं हैं। गति की विचित्रता, व्यक्ति के अंदर जो भी इच्छा की गति है, क्रिया की गति है और जो भी वस्तुओं की गति है उसकी विचित्रता। विचित्रता शब्द का अर्थ होता है विभिन्न चित्रों वाला। विचित्र मतलब विशेष चित्र, चित्र मतलब उसके आकार प्रकार दिखने वाली चीज। उसका आकार, उसका प्रकार, जैसे स्वभाव को लेते हैं, स्वभाव की विचित्रता। स्वभाव को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये लगभग सभी की अवस्था ऐसी है। साधु संघ में बैठे हैं, स्वभाव की विचित्रता, भगवान का नाम कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अचानक से किसी ऑपोजिट व्यक्ति को देखा, उसको देखते बुद्धि खराब हो गई। ले अब ये आ गया, इसको यहां पे जरूरी आना था, मेरा सारा भजन नष्ट कर दिया। मेरे पास ही आके बैठेगा भी ये। स्वभाव की विचित्रता। अरे तुम कितने सुंदर स्वरूप से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, कितना सुंदर भाव उसमें उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे स्वभाव के अंदर इतनी भयंकर विचित्रता है, इतना भयंकर चलायमानता है, इतने भयंकर उसके रूप हैं कि तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। हमें लगी
स्थान की स्वभाव की विचित्रता तो दिव्य है, मतलब वर्णन करते रहें बहुत दिन बीत जाएंगे। गुरु जी के पास बैठे हुए हैं, इससे श्रेष्ठ तो कोई स्थान नहीं हो सकता। भगवान के पास बैठे हैं, वो बात नहीं करते। गुरुदेव के पास बैठे, जिनके हृदय में गुरुदेव विराजमान है, वो साक्षात विराजमान है हमारे सामने। उनके पास में बैठे हुए हैं, उनके पास बैठे हुए हम लोग गंदे विचारों में युक्त हैं। उनके पास बैठे हुए भी उनके साथ संलाप कर रहे हैं। गुरु जी उसको दे दीजिए, गुरु जी उसको दे दीजिए, देख कहीं और रहे हैं, गुरु जी उसको दे दीजिए। जब उसका नंबर आया, है गुरु जी ये ना वो हैं, अरे तुम भोग दे रहे हो, गुरु जी को प्रसाद दे रहे हो, तुम्हारी दृष्टि यहाँ है या कहीं और है? क्यों? क्योंकि उसने जो है 10 लाख रुपया दिया था इसलिए उसको स्पेशली देखा जा रहा है। उसने 5 रुपया दिया था। मैं XYZ किसी भी दृष्टि से आपको बोल रहा हूं। कहने का अभिप्राय, भगवान की सेवा करते हुए भी स्वभाव की विचित्रता देखिए। आप तो आरती कर रहे हो ना, तो आरती करते हुए आप भगवान की तरफ ध्यान ना दे करके अगर ध्यान दे रहे हो कि मैं ऐसे करूं, भगवान में ध्यान नहीं है, ध्यान है कि मेरे पीछे पोज कितना बढ़िया आ रहा है। यह स्वभाव की विचित्रता बड़ी भयंकर है भैया। ऐसे ही भाव की विचित्रता है, ऐसे रूप की विचित्रता है। सब विचित्रताओं का यहां पे सीधा सीधा लिखा, विचार करें। ये स्वभाव है, सॉरी, जो मैंने स्वभाव की विचित्रता बोला वो भाव की विचित्रता है। और स्वभाव की विचित्रता के अंदर आता है, जैसे मैं, देखिए भाव तो हो गया मन के और बुद्धि के द्वारा विकार उत्पन्न हो, भाव, मोटी मोटी बात समझने के लिए। स्वभाव होता है अपना स्वभाव। जैसे मैं कृष्ण के प्रति प्रेम रखता हूं, मेरा जो स्वाभाविक वृत्ति है भगवान के प्रति वो क्या है मुझे पता नहीं। कभी तो मेरे को वात्सल्य रस अच्छा लगता है, कभी सख्य रस अच्छा लगता है, अपने स्वभाव का ही नहीं पता लग रहा कि मैं, मेरा नित्य जो एक विशेष स्वभाव है वो क्या है, कुछ समझ नहीं आता। समझ आया? सुन नहीं रहे? समझ आया कुछ? आपके अंदर एक ऐसा स्व, अपना स्व मतलब भाव है जो स्थिर है, जो दृढ़ है, जो बदला नहीं जा सकता। एक है, उस स्वभाव के अंदर इतनी विचित्रता है, इतनी डाइल्यूजन है, इतना बदलाव है कि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा। जैसे उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने दोस्त के लिए ना प्राण भी न्यौछावर करता है। दोस्त के लिए तो अपनी बीवी को भी नहीं बात करता, दोस्त के लिए तो अपनी किसी से भी, माँ से भी, भाई से, किसी से भी काट सकता, तोड़ सकता। होते हैं ना ऐसे कई लोग। कोई सेवा के चक्कर में आकर के अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, पत्नी को भी त्याग करके 40-40 साल जंगलों में रहते हुए, गांव-गांव में घूमते हुए, शहर-शहर में घूमते हुए, सेवा के भाव से ही भारत का राष्ट्र प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या भाव? दास्य भाव। अगर वही डाइल्यूट होता, उसके अंदर विचित्रता होती, वो स्थिर नहीं होता, तो वो एक स्थिति पे नहीं पहुंच पाता। हम लोगों का स्थिर कोई भाव नहीं है एक पक्का, लेकिन उसका पता नहीं लग रहा, जिसके कारण सारा खेल बिगड़ रहा है। ये है स्वभाव की विचित्रता। समझ आ गया? हाँ। अब हमें मत पूछने वाले मेरा क्या भाव है, अपना जानो आ करके कहीं और दुखी करो। जीव ने संसार में प्रवेश कर एक नए आमित्व का आश्रय लिया है, एक नए मैपन का एक नया मैपन खड़ा किया है। नया मैपन का मतलब मैं तो मैं हूं, लेकिन अभी क्या हो गया, मैं बदल गया और मेरे मुंह से क्या निकलता, मेरी आत्मा बड़ी दुखी है। ओए
मेरी आत्मा बोलने का मतलब तू अलग हो गया आत्मा से। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर तो समझ में आ रहा है, मेरा अभिमान शरीर में आ रहा है, लेकिन जहां मेरे मुंह से निकलता है मेरी आत्मा या उसकी आत्मा, वो भी गलत है। उसकी आत्मा बोलने का मतलब है आप उसको अलग समझ रहे हो। वो डायरेक्ट, उसको डायरेक्ट हृदय में प्रवेश करे। जब मैं बोलूं तो आपको डायरेक्ट होना चाहिए, महाराज जी मैं मतलब यहां से बोल रहे हैं। जब मैं बोलूं मन, बुद्धि, अहंकार, तो समझना कि ये बाहर की बात कर रहे हैं। जब शरीर, तो शरीर मतलब और बाहर की बात कर रहे हैं। मैं मतलब मैं ही हूं। जहां मैं का जो पन है, मैं का भाव है, वो अहम का भाव ना हो। अहम का भाव होना, मैं का भाव होना, ये अलग अलग है। इसीलिए इन्होंने कहा आमित्व, मैं क्या हूं, इसको चेंज कर लिया। कैसे चेंज कर लिया? पंचा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानां पावनेषु